Hello, my dear students. Let's begin worksheet 9.2. Please don't forget to like the video and subscribe to my channel if you are new. So, this is worksheet 9.2 and question number A is find the profit or loss in each of the following cases. One has been done for you. ये बेसिक वर्कशीट है एंड ये वर्कशीट मुझे आपको होमवर्क में देनी चाहिए थी जो आप खुद ही करते, बट यहाँ पर मुझे लगा कि सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दूँ तो शायद कुछ अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको दिए हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसे ही समझ लीजिए। यहाँ पर सीपी दिया हुआ है एंड एसपी दिया हुआ है। सीपी हमारा कितना है यहाँ पर वो आप राइट कर लीजिए, एसपी कितना है वो राइट कर लीजिए। अब आप फाइंड आउट करिए कि सीपी ग्रेटर है या एसपी। तो यहाँ पर एसपी ग्रेटर है, सो इट मीन्स यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब जब भी प्रॉफिट होता है तो हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस माइनस होगा तो आएगा 100 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारा 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन हुआ है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर है, एसपी या सीपी। यहाँ पर सीपी ग्रेटर है, देखिए, क्योंकि ये 1235 है एंड ये है 2165। तो सीपी ही ग्रेटर है। सीपी ग्रेटर है इट मीन्स लॉस हुआ है। लॉस करने के लिए दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हुआ है। यहाँ पर भी सीपी ग्रेटर है क्योंकि ये 1098 है एंड ये 1489 है। तो सीपी ग्रेटर है। यहाँ पर भी हमें लॉस हुआ है तो सीपी में से एसपी को माइनस कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर सीपी एंड एसपी दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा क्योंकि पॉइंट में जब भी नंबर लिखते हैं तो उसको उसी के अकॉर्डिंग ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी सीपी ग्रेटर ही दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हमें लॉस ही हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड था, सॉरी सेकंड, थर्ड, फोर्थ था, यहाँ पर हमें लॉस हुआ है। तो सबका सॉल्यूशन आपके सामने ही है। आई थिंक मुझे समझाने की नीड नहीं है, बस मुझे ये बताना था कि प्रॉफिट कहाँ हो रहा है और लॉस कहाँ हो रहा है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लास्ट है हमारा फिफ्थ एंड फिफ्थ में एक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया है, प्लस ओवरहेड भी दिया हुआ है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, तो जो हमारा ओवरहेड होता है, ओवरहेड हमारा कॉस्ट प्राइस के साथ ही ऐड होता है। तो कॉस्ट प्राइस में आप ओवरहेड को ऐड कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। देखिए, ये जो कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पर दिया हुआ था, उस कॉस्ट प्राइस में 2562 में ओवरहेड कितना दिया हुआ था, 56। इन दोनों को ऐड कर लीजिए या यहाँ पर देख लीजिए, ये आ रहा है हमारा 2618 जब दोनों को ऐड करा है। और उसके बाद हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो हमारा सेलिंग प्राइस है यहाँ पर वो देखिए ग्रेटर है, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 3465, लेकिन जो हमने कॉस्ट प्राइस ओवरहेड को ऐड करके निकाला है वो आ रहा है 2618। तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 841 रुपीज़। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एसपी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वन हैज़ बीन डन फॉर। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया गया है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपको खुद ही सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है CP इज इक्वल टू 225, लॉस इज इक्वल टू 25 रुपीज़। तो जब भी हमें SP निकालना होता है तो लॉस हम माइनस करते हैं एंड प्रॉफिट को प्लस करते हैं। किसमें? CP में। यहाँ पे SP निकालना है, लॉस दिया हुआ है तो लॉस माइनस कर लीजिए, लेकिन लॉस की जगह अगर आपको प्रॉफिट दिया होता तो आप प्रॉफिट को प्लस कर लेते। तो यहाँ पर CP इक्वल टू 349 है एंड लॉस है ₹1024। तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो SP है वो आएगा 6325। थर्ड है क्वेश्चन, CP इक्वल टू 2329, प्रॉफिट दिया हुआ है अब हमें यहाँ पे, तो प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप प्रॉफिट को ऐड करोगे।
लॉस दिया था तो हम सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये है 2329 प्लस 105.50 ऐड कर दिया, तो हमारा जो आंसर है मीन्स हमारा जो SP है वो आया 2434.50। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, एंड फोर्थ क्वेश्चन है CP इक्वल टू 1026.50 एंड प्रॉफिट है 123.50। तो इनको जब भी हमें SP निकालना है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1150। नेक्स्ट है फिफ्थ, CP दिया हुआ है आपको और लॉस दिया हुआ है। तो CP और लॉस दिया जाता है तो आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है दोनों को ही, तो आपका SP निकल के आता है और यहाँ पर SP हमारा आएगा 1323। क्वेश्चन नंबर C, फाइंड द CP। अभी तक हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन में CP की जगह हम SP फाइंड कर रहे थे और यहाँ पर हमें फाइंड करना है CP, मतलब यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। इससे पहले वाले सम में हमने सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट किया था। तो जब हम कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करते हैं तो इसमें जस्ट अपोजिट होता है। जैसे सेलिंग प्राइस में हम लोग कर रहे थे तो हम लॉस को माइनस कर रहे थे, लेकिन कॉस्ट प्राइस जब निकालते हैं तो लॉस प्लस होता है और प्रॉफिट को माइनस करते हैं। तो ये थोड़ी सी याद रखने वाली बात है। यहाँ पर देखिए आपको प्रॉफिट दिया हुआ है तो इन्होंने SP में प्रॉफिट को माइनस किया है, बट अगर लॉस दिया जाता है तो हम SP में लॉस को प्लस करते हैं। जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ पर देखिए लॉस माइनस हो रहा था बट यहाँ पर लॉस प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट यहाँ पर प्लस हो रहा था बट यहाँ पर प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, मिस्टेक भी नहीं होगी आपसे। सेकंड क्वेश्चन है, SP इक्वल टू ₹3075, लॉस इक्वल टू ₹505। तो CP इक्वल टू, CP कितना है, SP प्लस लॉस होगा क्योंकि लॉस यहाँ पर प्लस होता है और प्रॉफिट माइनस, तो लॉस कर प्लस करने पे हमारा आ जाएगा 3585। नेक्स्ट है 3, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रॉफिट, तो 7590 माइनस 563.75, जब आप इसे करोगे तो आंसर होगा 7026.25। फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरह से है। यहाँ पर लॉस दिया हुआ है तो ऐड करेंगे, यहाँ पर भी लॉस दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन में तो भी हम ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये वाले हमारे सारे सॉल्यूशन हुए हैं। एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और अपनी नोटबुक में कर लीजिए। इसको नोटबुक में करने की भी नीड नहीं है, ये आपकी बुक में ही हो जाएंगे। तो जैसे मैंने किया है वैसे ही आप अपनी बुक में कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट एंड राइट द मिसिंग वैल्यूज़ इन गिवन बॉक्सेस। यहाँ पर कुछ बॉक्स दिए हुए हैं और उसमें हमें वैल्यूज़ फिल करनी है। तो आप एक चीज़ देखिए, CP और SP अगर हमें पता होगा तो या तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस। तो यहाँ पर लॉस वाले बॉक्स में क्रॉस इसीलिए लिखा है क्योंकि हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पर 2400 रुपीज़ का CP है, प्रॉफिट अगर 400 है तो इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो आपका 2800 आ जाएगा। 2800 अगर SP होगा तभी हमें 400 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। सेकंड है 1900, और यहाँ पर हमें प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पर हमें लॉस होगा, तो लॉस हुआ है इसलिए 1900 में 300 को हमने माइनस कर लिया है, तो ये हो गया 1600। अब यहाँ पर हमें निकालना है CP। तो CP में जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर 2900 माइनस 100 हो जाएगा, तो 2800 हमारा CP निकल के आएगा। लॉस यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं हुआ है तो लॉस पे क्रॉस लगा लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो 9.3 का होगा, तो 9.3 के वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।